everybody, class 8. This is about your video class 8, unit 7, lesson 1, Ashoka, the messenger of peace. In this video, we will discuss question answers with full back exercise. So guys, this is the book Communicate in English and video part 2nd. In first part, I have taught you chapter explaining Hindi. So इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज. सो लेट्स बिगिन नाउ. आप सबको पता है अशोका किंग बहुत ही फेमस रहे हैं. अशोका किंग के बारे में एक जो कलिंगा युद्ध से रिलेटेड है, कलिंगा वार से रिलेटेड है, वो क्या इंसिडेंट है वो मैंने डिस्क्राइब की है आपको आपके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स बिगिन नाउ. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, चूज द बेस्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, वी नो अबाउट अशोका बिकॉज हम अशोका जी के बारे में, जो अशोका किंग है उनके बारे में जानते हैं. क्यों? क्योंकि द एडिक्ट्स डिस्क्राइब्ड हिज लाइफ. क्योंकि जो एडिक्ट्स हैं, जो उनके ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं, जो उनके ऊपर रॉक्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर लिखे हुए हैं रिकॉर्ड्स, उनके बारे में वो जो चीजें हैं वो उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं. तो देखो, द पिलर्स ऑफ अशोका आर वेरी फेमस. बिल्कुल फेमस है. ही वाज अ ग्रेट वॉरियर. वो बहुत ग्रेट वॉरियर भी थे, ये भी सही है. हिस्टोरियन हैव स्टडीड हिज रीजन. और हिस्टोरियन ने उनके बारे में सब कुछ पढ़ा भी है. लेकिन ये सारी चीजें किससे फेमस हुई? उन एडिक्ट्स से, उन रिकॉर्ड्स से जो उन्होंने स्टोन्स के ऊपर लिखे थे, जो उन्होंने रॉक्स के ऊपर लिखे थे. तो इसमें ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है. सेकेंड क्वेश्चन, when he was a slaughter and destruction. when he saw, जब उसने देखा डिस्ट्रक्शन, स्लॉटर, और जब उसने लॉस देखा, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जब उसने देखा कलिंगा वॉर में ही, तो उसे क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ था वो देखना है. बिकेम डिस्गस्ट विद वॉर. ये भी था कि उसको जो वो वॉर से हेट होने लगी थी. वॉज फिल्ड विद सोरो, वो दुख से भर गया था, वो बुद्धिज्म में भी चला गया था. और जो है कर्व्ड द डिटेल ऑफ द वॉर इन एडिक्ट्स. और उसने वो जो सारे रिकॉर्ड्स थे जो उसने किया था, वो सब उसने जो है वो स्टोन्स के ऊपर और रॉक्स के ऊपर भी लिखवा दिए थे. लेकिन इन सब में से सबसे पहले देखो, वैसे तो सभी सही हैं, लेकिन इनमें से जो बेस्ट सुटेड है वो कौन सा? सेकंड है. क्योंकि जैसे ही उसने वॉर देखा, जैसे उसने डिस्ट्रक्शन देखा, जैसे उसने लॉस देखा, तो सबसे पहले उसके साथ क्या हुआ था? सबसे पहले उसको जो वो फील्ड विद सोरो, उसको सबसे पहले बहुत ज्यादा दुख हुआ था. तो बी ऑप्शन आपकी करेक्ट है. उसको सबसे पहले दुख हुआ था, उसके बाद ही जो है उसको हेट हुई थी वॉर करने से, उसके बाद ही वो बुद्धिज्म में गया था, उसके बाद ही उसने रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए थे. तो सबसे पहले उसने क्या किया था? ही वाज फिल्ड विद सोरो. ये आपकी बेस्ट सूटेड है जो है वो ऑप्शन है. नेक्स्ट, अशोका वाज फिल्ड विद रिमोर्स एंड डिसाइडेड टू. किंग जो अशोका था वो रिमोर्स मतलब दुख से, ग्रीफ से, ठीक है, वो बहुत ज्यादा भर गया था. उसने डिसाइड किया एकदम से, जब उसको दुख हुआ, सोरो हुआ उस कलिंगा वॉर से, तो उसने क्या डिसाइड किया था? सबसे पहले क्या डिसाइड किया था? अबेंडन ऑल वायलेंस एंड वॉरफेयर. क्या उसने अबेंडन कर दिए थे? उसने मतलब पाबंदी सी लगा दी थी वायलेंस के ऊपर, उसने बहुत रोक लगाई थी, वॉर के ऊपर रोक लगाई थी. बिल्कुल उसने ये काम किया था. वी आर वेरी टॉलरेंट किंग, और बाद में वो जो टॉलरेंट किंग बन गया था. यह विन पीपल्स हार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा. धर्मा मीन्स यहाँ धर्म. तो सबसे पहले जो उसने डिसाइड किया था वो क्या किया था? यहाँ पर सबसे पहले उसने डिसाइड किया था कि वो लोगों के मन को जीतेगा विद द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग. और उसने स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा. बुद्धा की टीचिंग को भी उसने स्प्रेड किया था. लेकिन सबसे पहले जब अशोका को दुख हुआ था, रिमोर्स हुआ था, पछतावा हुआ था, रिपेंट हुआ था, तो उसने डिसाइड किया था कि वो सबसे पहले लोगों के मन को जीतेगा और उनको धर्म के अकॉर्डिंग जो है वो बताएगा कि धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है और क्या लोगों को करना चाहिए. सो इसमें विन पीपल्स हार्ट जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी. डी ऑप्शन में चलते हैं. डी क्वेश्चन, ही रियलाइज्ड दैट रियल विक्ट्री मीन्स. उसको एहसास हुआ कि जो रियल विक्ट्री है उसका मतलब क्या है. उसका मतलब क्या है यहाँ पर? कंक्रिंग वन सेल्फ, कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप के ऊपर जो है वो कंट्रोल करके रखना. एंड अदर विद धर्म, और दूसरों को, मतलब दूसरों को जीतना, दूसरों के मन को जीतना, अपने आप को जीतना, यही जो है वो रियल विक्ट्री का मीनिंग है. ना कि यहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ करना. या फिर देखो, इसने कहा कि बीइंग द बिलव्ड ऑफ द गॉड. ठीक है, गॉड का बिलव्ड बनना ठीक होता है, लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट हमारे पास सेकंड वाली ऑप्शन है कि अपने आप को पहचानना और दूसरों को भी धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेके आना. नेक्स्ट, इसमें विनिंग द वॉर ऑफ नो लॉस ऑफ लाइफ.
क्या कभी आपने ऐसा वॉर देखा है कि जिसमें लॉस ना हो लाइफ का? ऐसा तो कोई वॉर होता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग है। और कंक्रीट डिस्टेंट लैंड्स टू, या उसने ये डिसाइड किया था कि दूर दूर तक वो अपने राज्य को फैलाएगा, ये भी गलत है। तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। बची आपके फर्स्ट और सेकंड, इनमें से आपके सबसे पहले जो मोस्ट कनेक्टेड है वो है आपकी कॉन्करिंग वन सेल्फ एंड अदर्स विद धर्मा। नेक्स्ट फिफ्थ में आपका है अशोकाज हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। अशोका का जो मन था वो चेंज हो गया था। क्यों हुआ था? बिकॉज ही केम टू बिलीव, क्योंकि उसको बिलीव हो गया था दैट वॉयलेंस फील्स वन विद रिग्रेट, कि जो वॉयलेंस होती है, हिंसा करने से, मारपीट करने से, मारकाट करने से, वॉर करने से हमेशा जो है हमें पछतावा ही होता है, उसको इस चीज में बिलीव हो गया था। इन बुद्धास प्रीचिंग, ये जो बाकी चीजें वो सब बाद में हुई थी, जैसे बुद्धा की प्रीचिंग करना, उसके उपदेश को सुन के प्रभावित हुआ था, फिर उसने बुद्धिस्ट जो थे उनको, उनकी जो टीचिंग थी उनको स्प्रेड किया था, पीस को स्प्रेड किया था। उसने ये भी कहा था कि लोगों को जो है वो एक धर्म के लिए हम फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें बाद में हुई थी, लेकिन पहले जो है उसका मन क्यों चेंज हुआ था, किस वजह से चेंज हुआ था? क्योंकि उसको पता चल गया था कि वॉयलेंस से हमेशा जो है हमें पछतावा ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बी पार्ट जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या है, फिल इन दी ब्लैंक आपको फिल करना है यहाँ पे। ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, उसको एहसास हुआ, फ्यूटिलिटी मीन्स यूजलेसनेस का, किसका? वार का। मतलब उसको एहसास हुआ कि जो वॉर है वो हमेशा यूजलेस होते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता। कहने का मीन्स जो वॉर है लिव्स बिहाइंड ओनली डिस्ट्रक्शन, जो वॉर है वो हमेशा पीछे से तबाही छोड़ जाता है, ट्रेजेडी छोड़ जाता है, सफरिंग छोड़ जाता है, दुख छोड़ जाता है, और इसके अलावा वॉर हमें कुछ भी नहीं देता। नेक्स्ट, अशोका बिलीव्ड दैट ऑल सेक्ट्स डिजर्व रेवरेंस। अशोका बिलीव करते थे कि जो सब लोग हैं वो डिजर्व करते, वो रेवरेंस को ही डिजर्व करते। मतलब कहने का कि हमें किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज फुलिश, ये हमारी मूर्खता होती है टू ट्रस्ट एनी रिलीजन, कि किसी भी रिलीजन के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और फेथ ऑन द पीपल, और लोगों के ऊपर हम बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, इन हिस्ट्री वी डू नॉट यूजुअली हियर द किंग्स हु, हिस्ट्री में हमने यूजुअली बिल्कुल ऐसे किंग के बारे में नहीं सुना। क्या आपने सुना है कि किसी भी किंग ने वॉर को छोड़ दिया हो और पीस को जो है वो उसने हेल्प किया, उसने पीस को अपना लिया और शांति को अपना लिया? और नहीं, हमने हिस्ट्री में कहीं भी नहीं पढ़ा। इवन श्री रामचंद्र जी के बारे में भी हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने वॉर को छोड़ दिया, या उनके जो सन थे, लव कुश थे, उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन हमने किंग अशोका के बारे में पढ़ा कि उन्होंने वॉर को छोड़ दिया था एंड स्प्रेड पीस, उन्होंने शांति को स्प्रेड किया था। आप यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, who gave up war and spread peace, इतना भी लिख लो कि वो भी आपके लिए सही है। gave up war and spread peace, कि उन्होंने वॉर को छोड़ दिया था और पीस को स्प्रेड किया था। अगर पूरा लिखना चाहिए पूरा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर gave up war and spread peace ये दोनों भी आपके सही हैं। शॉर्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सी पार्ट। सी पार्ट में आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। मैन ऑफ रिलीजन हैव सेल्डम बीन एज टॉलरेंट एज अशोका। मैन ऑफ रिलीजन हैव सेल्डम, जो मैन ऑफ रिलीजन होते हैं, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, कभी कभार जो है क्या वो मतलब अशोका किंग की तरह टॉलरेंट हो सकते हैं? वो उनकी तरह, उनकी बर्दाश्त की हद हो सकती है? आपने इसको प्रूव करना है। तो देखो, जो किंग अशोका थे वो हिमसेल्फ अ रिलीजियस पर्सन, वो खुद भी एक रिलीजियस पर्सन थे। येट ही अंडरस्टूड, फिर भी वो समझते थे कि ट्रू मीनिंग क्या होता है रिलीजन का। ठीक है, उनको समझ आ गया था कि रिलीजन का ट्रू मीनिंग क्या होता है। दैट रिलीजियस फेथ वाज मेंट टू यूनाइट पीपल। वो कहते हैं कि जो रिलीजन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लोगों को यूनाइट करना, लोगों को जोड़ना, नॉट डिवाइड, ना कि उनको डिवाइड करना। एंड दैट टू ऑफ द फंडामेंटल टीचिंग, और उनको दो फंडामेंटल टीचिंग जो वो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म में आप जाते, चाहे हिंदू धर्म में जाए, मुस्लिम धर्म में जाए, सिख में जाए, ईसाई में जाए, कोई भी फर्दर आपको रिलीजन मिलता आप उसमें जाए, तो हर धर्म में आपको टू थिंग्स जो वो सिखाई जाती है। वो कौन सी है? लव एंड टॉलरेंस। ठीक है, ये अलग बात है कि लोग इनको मानते नहीं है, लेकिन हर धर्म में आप किसी में भी जाकर देखिए, किसी भी धर्म के आप रिलीजियस बुक को पढ़ के देखिए, उसमें आपको ये दोनों चीजें जो वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट का। हिस्टोरियंस बिलीव दैट द एडिक्ट्स मस्ट हैव,
देखो जो हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री में मतलब पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वो सही हुआ नहीं हुआ, जो उसकी छानबीन करते रहते हैं। जो हिस्टोरियंस थे उनको विश्वास था, जो एडिक्ट्स थे, एडिक्ट्स मतलब क्या होते हैं, जो ऑफिशियल ऑर्डर्स जो स्टोन के ऊपर रॉक्स के ऊपर जो लिखवा दिए जाते थे कोड वर्डिंग में अदर लैंग्वेज में, ठीक है, तो होते थे आपके एडिक्ट्स। तो उनको बिलीव था हिस्टोरियंस को कि जो एडिक्ट्स थे मस्ट हैव बीन रिटन बाय अशोका हिमसेल्फ। उनको ये बिलीव था कि ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ अशोका ने ही लिखे और अपने आप से लिखे, ना कि किसी और ने लिखे। तो ऐसा क्यों लगा उनको? अब यहाँ पर एक हिस्टोरियन का नेम दिया हुआ आपको, वो कौन है? जेम्स प्रिंसअप। तो जेम्स प्रिंसअप जो है वो यहाँ पर हिस्टोरियन है। व्हेन जेम्स प्रिंसअप, जब जो हिस्टोरियन है जेम्स प्रिंसअप डिसाइफर्ड, डिसाइवर्स मीन्स क्या होता है कि कोड वर्डिंग को नॉर्मल वर्डिंग में चेंज करना, नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करना, करने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि वो डिसाइफर्ड किया उसने, ठीक है। मैंने नीचे मीनिंग भी लिख दिया इनके कि इनका मतलब क्या होता है। व्हेन, जब जेम्स प्रिंसअप ने डिसाइफर्ड किया, मतलब उसने क्या किया, कन्वर्ट किया कोड लैंग्वेज को नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि आपको पता है स्टोन्स के ऊपर, मेटल के ऊपर और जो रॉक्स होती है जो पुराने जमाने की पहले होती थी, उनके ऊपर जो रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे वो किस में लिखे जाते थे? कोड वर्डिंग में। जैसे मान लो किसी बर्ड की इमेज बना दी, एरो की इमेज बना दी, बो की इमेज बना दी, ठीक है, उनकी बर्ड्स एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग की या मतलब भालू वगैरह की, इनकी इमेज वो बना देते थे और इनका मीनिंग कुछ हिडन होता था। इसी तरह से यहाँ पर क्या था कि जब जेम्स प्रिंसअप ने डिसाइफर्ड किया, जब कोड वर्डिंग को नॉर्मल वर्डिंग में चेंज किया, द इंस्क्रिप्शंस ऑन द रॉक्स, और जो रॉक के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उनको जब उसने कन्वर्ट किया 1837 में, इट बिकेम क्लियर, ये उसको बिल्कुल क्लियर हो गया दैट दीज एडिक्ट्स, कि ये जो सारे रिकॉर्ड्स थे could not have been written by anybody else, कि ये किसी और ने नहीं लिखे थे। ये जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो किसी और ने नहीं लिखे, एल्स बट किंग अशोका, जबकि वो किसने लिखे थे? सिर्फ किंग अशोका ने ही लिखे थे और किसी ने इनको नहीं लिखा था। हिज व्यूज ऑन रिलीजन, उनके जो व्यूज थे रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के, वॉर केम वॉर केम थ्रू क्वाइट क्लियरली इन द एडिक्ट्स, और जो उनके व्यूज थे धर्म को लेकर, वॉर को लेकर, वो सारे बिल्कुल क्लियर हो गए थे। किसके ऊपर देखने से? जब उन्होंने रिकॉर्ड्स देखे, जब वो कोड वर्डिंग देखी स्टोन्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, तो ये जो हिस्टोरियन थे उनको वो सब कुछ क्लियर हो गया कि ये सब तो किंग अशोका ही लिख सकते हैं अपने आप से, क्योंकि इतना क्लियरली कोई दूसरा बंदा उसको नहीं लिख सकता था। दे गिव अस अ क्लियर रिकॉर्ड, और इनको पढ़ने से हमें बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड मिल जाता है अशोका की लाइफ के बारे में और उन्होंने क्या काम किया उनके बारे में। उनकी हिस्ट्री, उनकी जो विक्ट्री है, जिसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा, उनकी जो विक्ट्री है ओवर द कलिंगस, मतलब कलिंगा जो युद्ध उन्होंने किया था, उड़ीसा के ऊपर जो उन्होंने युद्ध किया था, चढ़ाई की थी, युद्ध किया था, उसके बारे में क्लियरली लिखा हुआ है उनके ऊपर। हिज रिग्रेट, और उसको करने के बाद उनको क्या पछतावा हुआ वो भी वहां पर लिखे हुए हैं। एंड रिमोर्स, उनको जो दुख हुआ, पछतावा हुआ, वो भी लिखा हुआ है। ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर, उस वॉर को करने के बाद जो लॉस हुआ था वो सब वहां पर रॉक्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, ठीक है, मेटल की शीट्स के ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने कोड वर्डिंग में लिख दिया था। हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, और उनका जो इंटरेस्ट था, जो उनकी फीलिंग थी, जो उनकी नेचुरल टेंडेंसी थी किसकी तरफ? बुद्धिज्म की तरफ, कि उन्होंने बौद्ध धर्म को मान लिया था, वो भी उस पर क्लियरली लिखा हुआ है। एवरीथिंग वॉज रिकॉर्डेड, ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि उनको स्टोन्स पे पढ़ने के बाद हमें पता चलती है। अब आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ है अंडरस्टूड द मीनिंग बुक, इसका मीनिंग, इसका जो वर्ड है वो आपको चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, तो वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो इसका अंडरस्टूड द मीनिंग हो, किसी भी चीज का मीनिंग समझना, इसका मतलब क्या होता है? डिसाइफर्ड, मतलब कोड वर्डिंग को नॉर्मल लैंग्वेज में चेंज करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, उसको क्या बोलते हैं? डिसाइफर्ड बोलते हैं। कर्विंग ऑन रॉक्स, रॉक्स के ऊपर कर्व करना, लिखना, कुछ बनाना, इमेज बनाना, उनको क्या बोलते हैं? एडिक्ट्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप जो कि पीस को प्रमोट करता है, उनको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर्स बोलते हैं, ठीक है। यूजलेसनेस क्या होता है? फ्यूटिलिटी, मतलब फ्यूटाइल होना, यूजलेस होना। अ डीप सेंस ऑफ रिग्रेट क्या होता है? रिमोर्स, मतलब बहुत ज्यादा कोई पछताता है अपने किए पर, तो उसको क्या बोलते हैं? रिमोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पर डालनी है। फर्स्ट में आपका क्या आएगा? अनटिल,
recently, until recently Ashoka was just one more name among. अब बिटवीन का मतलब तो दो के बीच में होता है, अमंग मतलब दो से ज्यादा के बीच में। सो दो से ज्यादा के बीच, दो से ज्यादा थे ना जो मौर्यन किंग्स थे, वो तो दो से ज्यादा थे, तो उनके बीच में जो मौर्यन किंग्स थे उनके बीच में जो है ये बहुत ही फेवरेट रहे हैं। ठीक है, मेंशन इन द पुराना, जिसको पुराण के अंदर लिखा गया, पुराण जो थे ना हमारे जो रिलीजियस बुक्स होते हैं उनके अंदर लिखा गया, तो इसमें सेकंड में इन आएगा। देन डैश 1837, देखो ईयर से पहले तो हमेशा इन ही आएगा आपका। ठीक है, जेम्स प्रिंसअप जो है डिसाइफर्ड एंड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्क्रिप्शन थे कर्व पे, वो क्या किया उन्होंने, ऑन द रोक्स, रोक्स के ऊपर लिखे हुए थे। और उसके बाद क्या है, इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, कौन से स्क्रिप्ट में लिखे थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये आपको पता है ना, स्क्रिप्ट होती है लिखने की, जो लिपि होती है, जैसे हिंदी में आप लिपि पढ़ते हो, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको लिखा गया था। ठीक है, अशोका मतलब सीधे सीधे नहीं लिखा गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उसको लिखा गया था, देवनागरी में नहीं था वो, जैसे हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। अशोका लेफ्ट अ रिकॉर्ड, अशोका ने जो रिकॉर्ड लेफ्ट किया था, मतलब छोड़ा था, किसके ऊपर लिखा था, ऑफ हिज रीजन, अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी जगह के बारे में रिकॉर्ड, ऑफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें आगे फिर क्या आएगा आपका, ऑफ के बाद थर्ड में रीजन, कर्व्ड एज एडिक्ट्स, कर्व्ड एज एडिक्ट्स ऑन नेचुरल रॉक्स, नेचुरल जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर उसने उसको लिख दिया था, टिल टुडे, और अब तक भी वो वहां पर मौजूद है, सरवाइव करता है अभी वहां पर। ठीक है, हिज एक्सप्रेसेस हिज डीप सेंस, हिज एक्सप्रेसेस हिज डीप सेंस ऑफ रिग्रेट, पछताने की जो उनकी जो वो बहुत गहराई से पछताते हैं वो, विद such touching sincerity that historians believe it must have been written by the king himself, कि जितना पछतावा उन वर्ड्स को लिखे हुए को पढ़ने से होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में ही किंग अशोका ने लिखे हैं। वो ऐसा लगता है कि इतने इतने डीपली सेंस तो सिर्फ तभी आ सकते हैं जब किंग अशोका ने खुद लिखे हों। आफ्टर द कलिंगस वॉर, कलिंगा के वॉर के बाद, कब, इन, अब फिर से ईयर आ जाता है यहाँ पर, तो इन 261 BCE। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इन आ जाएगा आपका। द रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर फॉर अचीविंग टू एम्स, तो क्या आएगा, फॉर अचीविंग, क्या अचीव करने के लिए, फॉर अचीविंग। ठीक है, एंड द फर्स्ट वाज द रेसिस्ट वॉर एंड द सेकंड वाज टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ, स्प्रेड द वर्ड ऑफ। हाँ जी, उसके बाद क्या आएगा, वर्ड ऑफ के बाद धर्मा, धर्मा अमंग द पीपल, मतलब धर्म के वर्ड्स को लोगों के बीच में स्प्रेड करने का उन्होंने काम किया। नेक्स्ट आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, उन फ्रेजेस को आपको अरेंज करके लिखना है कि उसको कैसे आप अरेंज करोगे। जैसे फर्स्ट में, माय फ्रेंड हैरी एंड हिज सिस्टर वेंट टू स्पेंड अ वीक एट देयर ग्रैंडमदर्स हाउस। सेकंड में आपका, देयर ग्रैंडमदर लिव्ड इन अ लार्ज हाउस ऑल बाय हरसेल्फ इन अ स्मॉल टाउन। एंड थर्ड, द मैन हु हेल्प्ड देयर ग्रैंडमदर विद द गार्डन came to receive them at the station. Fourth one, when they got home, they were very surprised to find that their grandmother was not in the house. Fifth one, the house was locked and there was a note that their grandmother on the front door. Okay, means the house was locked and there was a note, एक नोटिस वहां पर रखा हुआ था, from their grandmother, उनकी ग्रैंडमदर की तरफ से, कहां पर रखा था, on the front door. It said that she had gone out on urgent work, क्यों urgent work से बाहर चली गई है, and would be back soon, और जल्दी वो वापस आ जाएगी। They sat down on the steps, वो सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, to wait for her, उसका वेट करने लगते हैं, wondering, और बहुत हैरान होते हैं, where she could have gone, क्यों कहाँ जा सकती है। तो ये थे आपके, जिसमें हमने क्या क्या नेसेसरी, जहां पर प्रेपोजिशंस लगती थी, सॉरी जहां पर, हाँ, ये जो आपके कोमास थे, इन्वर्टेड कोमास थे, वो जो लगती थी वो सारी हमने यहाँ पर लगा दी, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते वो लगाए हमने यहाँ पर। तो ये था आपका सॉल्यूशन इस चैप्टर का। इसके साथ ही आपको इसकी फुल बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिल सकता है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।